शहर के विकास को गति देने के लिए आज नगर पालिका में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण द्वारा शहर के विकास को गति देते हुए करोड़ों रुपये का बजट आज नगर पालिका की साधारण सभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। कुछ एजेंडों पर विपक्ष द्वारा असहमति जताई गई। उस पर चेयरमैन राजकरण चौधरी ने बताया कि अगर आपको किसी एजेंडों पर आपत्ति है तो उसकी आपत्ति आप दर्ज करवा सकते हैं और शहर के विकास को लेकर जो नगर पालिका नवगठित कांग्रेस द्वारा हुई है वह जनता ने हम पर भरोसा कर इस नगर पालिका को कांग्रेस का बनाया है। शहर के विकास को लेकर हम किसी से भेदभाव न करते हुए सबका विकास सबका साथ के तहत हम शहर का विकास करेंगे। इसको लेकर विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता राकेश टाक व उप नेता मदन ओझा द्वारा कुछ एजेंडों पर आपत्तियां जताई गई और ज़्यादातर एजेंडों के रूप में विपक्ष ने सर्वप्रथम बैठक अपनी सहमति जताई, जिसमें सरदार शहर में पहली बार हमने एक अलग उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। निर्वाचित सभी पार्षद बंधुओं को का हमने सम्मान किया और उसके बाद हमारी उपखंड अधिकारी महोदय जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए थे उनको भी हमने सम्मानित किया। उसके बाद मीटिंग की कार्रवाई शुरू हुई और बजट के रूप में जहाँ तक है, आज हमने 66 करोड़ 61,54,000 रुपये का बजट रखा है, जिसको आगामी साल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चाहे विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है और सत्ता पक्ष, हमने हमारा एक घोषणा पत्र चुनाव में जारी किया था, आप बंधुओं को भी हमने दिया था और हम हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप चल रहे हैं। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को हम साथ लेके चलें और विपक्ष से बार बार आप लोगों ने आज देखा, हमने बार बार अपील की शहर के विकास में आप भागीदार बनिए, लेकिन ऐसा लगता है मुझे दुख भी है इस बात का कि निवेदन करने के बावजूद हर मुद्दे पे बहस करना, जबकि इस एजेंडों में हमारे द्वारा कोई ये घोषणा नहीं की गई कि हम ये कर रहे हैं। चूँकि चेयरमैन के अधिकार में 25 लाख के पावर है और इससे ज़्यादा बड़े काम हमें शहर के विकास के लिए करने हैं, सौंदर्यीकरण करने के लिए करने हैं। कच्चा बस स्टैंड जो 210 गाँवों की समस्या है उसका निदान हमें करना है और करने के लिए हालांकि बजट बैठक में खाली बजट का एजेंडा था, फिर भी हमने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए जो हमें 25 लाख से ऊपर के कार्य थे उनकी स्वीकृति लेनी ज़रूरी है और मंडल की स्वीकृति लेने के लिए हमने ये एजेंडे रखे, जिनमें एक एक एजेंडा शहर के आम जन के हित के लिए, न कि किसी पर्सनल हित के लिए। विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप सारे जो है वो बेबुनियाद है और हम उनको सिरे से खारिज करते हैं। एक दबाव भी था क्योंकि चुनाव लेट हुए थे और इस कार्य अवधि में हमें जल्दी ये सारा काम करना था। मैं धन्यवाद देता हूँ नगर पालिका प्रशासन को, हमारे नगर पालिका चेयरमैन को कि इतने कम समय में भी उन्होंने इतना शानदार बजट आज पारित करवाया है। बजट के जो मुद्दे रहे हैं वो इस प्रकार रहे हैं कि आपने स्वयं मीडिया कर्मियों ने या शहर के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि पिछले 15 दिन में जिस प्रकार आइडियल बन के नगर पालिका चेयरमैन खुद सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मॉनिटरिंग करते हैं और उसमें मैं हमारे ईओ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से वो कार्य समय के अलावा नगर पालिका चेयरमैन के साथ एक भूमिका निभाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें शहर में एक मैसेज जा रहा है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा। इस नगर पालिका गठन के बाद में आज पहली नगर पालिका मंडल की बैठक हुई और उसके साथ में बजट की बैठक थी। चूँकि हर बार ये परंपरा रही है कि जब भी बजट की बैठक कॉल करें तो उसके साथ में बजट की एक कॉपी भेजते हैं हर पार्षद को, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जिस चीज़ की बजट की स्वीकृति के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था उसकी हमारे पास ना ही तो कॉपी थी, ना ही हमें ये अनुमान था कि इस प्रकार का बजट होगा। इनके पास बहुमत है, सत्ता पक्ष के पास, तो इन्होंने अपने बहुमत के दम पे और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हमने इस बात की भरपूर मांग की कि बजट की प्रति पार्षदों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इस शहर के विकास का मामला है इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने भी बजट का समर्थन किया है। दूसरा, सत्ता पक्ष ने कुछ विकास के कार्यों के लिए एजेंडे रखे थे
इसमें एक भी कार्य का ना ही तो इनके पास डीपीआर है, ना ही इनके पास कोई एस्टीमेट है। बिना डीपीआर और बिना एस्टीमेट के किस चीज़ की स्वीकृति दे, ये पार्षदों को पता ही नहीं है। इन्होंने कच्चा बस स्टैंड के सुधार कार्य का, सौंदर्यीकरण का और अशोक स्तंभ से मजिस्ट्रेट की कोठी तक का और कुछ एक और कार्यों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गिनानियों के रख रखाव का इस टाइप का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनमें से किसी भी कार्य का इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। क्या काम करवाना चाहते हैं, बिना किसी कार्य का ब्यौरा दिए सदन किस बात की पुष्टि करे, ये हमारी तो समझ से बाहर है। जो भी आप जिन एजेंडों की बात कर रहे हैं उनमें संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त कर ली गई है। रही लोहे के पोलों की बात, तो लोहे के पोल के लिए कार्य योजना बनाकर संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। उसके अनुसार जो भी वो आगामी उनकी जो भी कार्य योजना होगी उसमें नगरपालिका द्वारा सहयोग किया जाएगा। और जो सड़क की बात है तो तकनीकी अधिकारियों द्वारा उसका मौका निरीक्षण करवाया गया था और वह सड़क नगरपालिका सीमा में है और नगरपालिका सीमा में बोर्ड सक्षम है। बोर्ड कोई भी कार्य करवाने के लिए सक्षम है। अगर बोर्ड ने इस बात की स्वीकृति दी है नगरपालिका सीमा में अगर वो सड़क है तो उस पर निश्चित रूप से सड़क का निर्माण करवाया जा सकता है।